साथ छवि फागना। लगातार बेरोजगार संघ धरने प्रदर्शन पे था लगातार 9-10 दिन से, उसके बाद उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया था। इसी को लेकर आज हमारे साथ देख सकते कि बेरोजगार संघ के जो आज महानायक जो युवा है, देख सकते हैं आप हमारे साथ उपेन यादव, जिन्होंने बेरोजगारों की सभी परेशानियों को दूर किया था और लगातार उनके साथ डटकर खड़े हुए थे, उनकी परेशानियों को दूर किया। इसी को लेकर आज फिर जिस तरीके से बेरोजगार संघ जो राजस्थान के अंदर युवा है परेशानी के अंदर जूझ रहा है, इसी को लेकर उपेन यादव इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त बेरोजगार संघ का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या परेशानियाँ हैं जिनको लेकर ये लोग फिर से प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। तो उपेन जी, क्या ऐसी परेशानी आ गई लगातार जिस तरीके से आप लोग कार्यरत थे 22 गोदाम पे धरने पर और आज आप अपने कार्यालय के बाहर हैं? देखो, परमिशन हमें मिलती नहीं तो कार्यालय हमारा है, या कोई भी बेरोजगार आ सकता है। हमने लगातार प्रदर्शन किया था, लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां निकाली जाए। तो उसके बाद ऊर्जा विभाग में कुछ भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हुई थी, तो विज्ञप्तियाँ तो जारी हो गई, लेकिन जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% जोड़ा जाएगा, परीक्षा केंद्र राजस्थान में दिया जाएगा, तो विज्ञप्ति जारी होने के बाद हमारे सामने है कि जो अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, एमडी साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% आएगा। तो अब न तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ा गया, इसके अलावा 31 परीक्षा केंद्र में से 21 परीक्षा केंद्र पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में दे दिए गए। कोरोना कॉल में बेरोजगार कहाँ पूछेगा, उसका टेस्ट भी होना ज़रूरी है कोरोना का। इसके अलावा एक चीज़ और सामने आई है कि जो 20 से 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, अलग अलग राज्य अपने बेरोजगारों को लेने के लिए अलग अलग पॉलिसी अपना रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे, लेकिन जो अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र राजस्थान में देना, राजस्थान से बाहर देना, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में देना, तो कहने के मुझे एक मिली वक्त नज़र आ रही है। गड़बड़ियों की मुझे आशंका है, धांधली करने की इनकी इच्छा शक्ति है, क्योंकि जब 15 लाख के एग्जाम राजस्थान में हम करवा सकते हैं, तो ये तो 60-70 हज़ार बेरोजगार हैं, उनके एग्जाम बाहर क्यों, राजस्थान में एग्जाम होनी चाहिए। और जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ने की बात आई थी, एमडी ने ट्वीट किया था, न्यूज़पेपर्स में आई थी, तो हम मांग कर रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए और आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ने से राजस्थान के बेरोजगारों को ज़्यादा फायदा होता है। अलग अलग राज्य अपने बेरोजगार को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आज हमने एमडी के खिलाफ, ऊर्जा विभाग के अधिकारी को तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है, हमने आदेश जलाए हैं और मांग की दोनों मांगे मानी जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। ऊर्जा विभाग की ऐसी क्या परेशानियाँ? परीक्षा केंद्र 31 में 21 बाहर दे दिए। पंजाब में कैसे एग्जाम देने जाएगा राजस्थान का बेरोजगार इस कोरोना में? गुजरात कैसे जाएगा? दिल्ली कैसे जाएगा? मध्य प्रदेश कैसे जाएगा? जबकि राजस्थान में होना चाहिए। 60 से 70 हज़ार बेरोजगार है मात्र। जब 15 लाख के एग्जाम राजस्थान में हो सकती है, तो 60 से 70 की क्यों नहीं हो सकती? बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% होना चाहिए था, उसको चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो राजस्थान के अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को भी नुकसान पूछेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये करूँगा कि अधिकारी को तानाशाही समाप्त करें और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान वापस जोड़ा जाता है। कब तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? क्योंकि आज आपने इसकी शुरुआत करी है, जिस तरीके से आप लगातार 22 गोदाम पर भी बैठे थे, कब तक इसी प्रकार चलता है? देखो, हमने आज प्रदर्शन किया है और 1-2 दिन में हमारी जो कमेटी बनी थी मंत्रियों की, उसके साथ मीटिंग है, वहाँ भी मैं मजबूती से बात रखूँगा। इसके अलावा 4 तारीख को राजसमंद में मीटिंग है 9 बजे, 5 तारीख को उदयपुर में, भीलवाड़ा और सुजानगढ़ में हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमने आंदोलन स्थगित किया था, आंदोलन समाप्त नहीं किया था। यदि हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, हमें लॉलीपॉप मिलता है और अधिकारी को तानाशाही ऐसे चलती रही, तो हम चारों जगह चुनाव प्रत्याशी उतारेंगे, लड़ेंगे। हमारी तैयारी शुरू है। 4 और 5 तारीख को हमारी तैयारी की जायजा लिया जाएगा, मीटिंग है, और हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो समझौता किया था, जो लिखित में दिया था, उन मांगों पर खरे उतरेंगे। मीटिंग जल्द से जल्द होगी और जो विसंगतियाँ जो अधिकारियों ने की है, परीक्षा के अंदर बाहर दिए हैं और राजस्थान का सामान्य ज्ञान हटाया है, तो मुझे विश्वास है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ के राजस्थान के बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे, अन्यथा आर पार की लड़ाई हमने शुरू कर दी है फिर से। क्या हालत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको कि वार्ता के अंदर सब कुछ आपके पक्ष में ही रहेगा? देखो, वार्ता के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन ये स्थिति यह है कि बेरोजगार हम आक्रोश है, कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही से सरकार को नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ उपेन यादव थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार इनकी जो मांगे हैं, सरकार ने जिस तरीके से, आप ये पीछे की तरफ देख सकते हैं कि जो ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो युवा खड़े हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर बेरोजगार का जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर लगातार खड़े हुए हैं। क्या क्या इनकी जायज़ मांगे हैं, किस प्रकार ये यूं ही डटकर खड़े रहेंगे, क्योंकि इनका जो जोश, जुनून, जज्बा है वो अभी भी लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इनका ये जो प्रदर्शन है ये और भी उग्र होता हुआ नजर आएगा। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे किस तरीके से वो यूं ही डटकर खड़े रहेंगे।
देखिए मैडम, हमारी मोटी मोटी मांग ये है कि सबसे पहले राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान को वेटेज दिया जाए। सिलेबस है, उन्होंने कमेंटमेंट किया था, बीडी कल्ला जी ने भी राजस्थान पत्रिका किसी भास्कर में आया था कि 60% वेटेज राजस्थान को दिया जाएगा, राजस्थान जीके को। एक तो वो नहीं किया इन्होंने, तो हमारी डिमांड है तो वो ऐड किया जाए इनसे। दूसरे सेंटर भी बाहर डाल देते हैं, कोविड चल रहा है, इसमें वैसे भी IBPS है, ये हर चीज़ में वहाँ भी टेस्ट कराओ, कोविड सर्टिफिकेट लेके आओ। तो कई मोटी मोटी ये चीज़ें कि उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बाहर जाने में खर्चे बढ़ेंगे। 1600 रुपये फीस रखी हुई है इन्होंने, तो वो चीज़ से भी सहन करते हुए, पर हमारा मोटा डिमांड ये है कि अगर हमारे राजस्थान का भी धरते हैं, राजस्थान के अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ही रिलीफ मिलेगा इसको देखते हुए। तो ये हमें मोटी मोटी है कि हमारे राजस्थान ऐड किया जाए और सेंटर राजस्थान में दिया जाए। इससे पीछे भी IBPS ने 2 एग्जाम करवाए हैं, दोनों के स्क्रीनशॉट बाहर आ गए थे। उधर एग्जाम दे के आते हैं, इधर पेपर बाहर, तो उसका क्या मतलब निकलता फिर एग्जाम करने के? ऐसे देने या नहीं देने से कोई मतलब नहीं निकलता। सर आप कहाँ से? मैं भरतपुर बयाना से आया हूँ। ये हमारी ये प्रमुखता से 2 मांगें यही हैं कि राजस्थान का, जैसे हमें बताया जा रहा था, पिछले अखबारों के द्वारा बताया गया था, नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया था कि राजस्थान का 60% हम ऐड करेंगे, लेकिन इन्होंने जैसे ही नोटिफिकेशन डाला उसमें राजस्थान का केवल यही लिखा था कि स्पेशल रेफरेंस विद राजस्थान, जैसे कि 2018 के नोटिफिकेशन में भी बताया गया था कि स्पेशल रेफरेंस विद राजस्थान, और उसमें राजस्थान के केवल 5 ही क्वेश्चन आए थे। उससे बाहरी लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। दूसरा ये है कि एग्ज़ाम सेंटर्स बाहर डाल दिए हैं। ऐसे कोरोना काल में हम महाराष्ट्र जाएंगे पेपर देने, या फिर हम बिहार पेपर देने जाएंगे, MP पेपर देने जाएंगे, तो जब परीक्षा के एग्ज़ाम से पहले 2 या 5 दिन जब तैयारी करने का, रिवीजन करने का समय होता है, उस समय हम कोरोना की रिपोर्ट करवाते हुए, जाँच करते हुए फिरेंगे, क्योंकि बाहर के जो भी राज्य हैं वो हमें बिना कोरोना की रिपोर्ट के अंदर आने नहीं देंगे, और हम उस दरमियान में कितने परेशानी हो गए। किराया भाड़ा बढ़ेगा, हमारा होटल का खाने का खर्चा बढ़ेगा, और बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आ रही है। जैसे कि हम जी बिल्कुल, ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि कोरोना काल इस तरीके का ऐसी महामारी है जिसमें कहीं भी जाने के लिए सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। और आगे की तरफ हम बताएं कि जिस तरीके से कोरोना का कहर अभी भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आंकड़ों के अनुसार भी बताया था, जिस तरीके से जो कोरोना का जो दूसरा फेज़ है वो वापस आने लग गया है। जिस तरीके से यहाँ पर जो युवा देख रहे हैं आप मेरे पीछे, मैं आपको वीडियो जर्नलिस्ट को बताऊंगी कि देखिए आप यहाँ पर जनता किस प्रकार, जो युवा है अलग अलग जिलों से आकर बैठा हुआ है यहाँ पर, की परेशानी है, सरकार अपनी इनकी मांगों को माने ताकि इनकी परेशानियां दूर हो। इस कोरोना काल में बाहर जाएं, एग्जाम के टाइम पे जिस तरीके से जो परीक्षा होती है उसमें पहले जांच करानी ज़रूरी होती है। इस प्रकार जो युवा है उनका भी समय खराब होता है, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार जो युवा है उनकी परेशानियों को दूर करे, क्योंकि राजस्थान का युवा भी जिस तरीके से सरकार को दिखना चाहिए कि लगातार कार्यरत है, क्योंकि युवा ही देश को आगे बढ़ा सकता है। युवा को अगर अभी समर्थन नहीं मिलता है तो ये सरकार के लिए बेहद ही शर्मनाक बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मैं छवि फागना, जयपुर।